देखिए एनालिसिस ऑफ टू सेट्स, सेट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो जो डेफिनेशन से हम सबसे पहले उसको देखते हैं, या एक सिंपल सा देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए पहले टाइप का सेट, अब ये आपके हमेशा चलेंगी चीजें ना, ये आप बेसिक है सब। देखो एम्प्टी सेट, इसी का एक दूसरा नाम होता है नल सेट, यानी खाली सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो क्या होता है आपका एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अ सेट विच, डेफिनेशन बता रहे हैं, a set which does not contain any element is called the empty set। इसका एक और नाम जो होता है नल सेट, कभी कभी इसका एक और नाम यूज करता है वॉइड सेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं, या तो एम्प्टी सेट को दो करली ब्रैकेट के बीच में खाली, या फिर फाई से, एक ही बात है। जैसे एम्प्टी सेट के बारे में मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने तो दूसरा क्या बनाया आपने? बेटा ये फाई, एक जीरो बना के ब्रेक कर दिया, इसको फाई कहते हैं। ठीक है, यस सर। देखिए एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल लूं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो वन से छोटे हो, क्या हो सकते हैं बोलो? एम्प्टी फाइव ही होगा ना, क्यों होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता नेचुरल है। नंबर 1 से स्टार्ट होता ये है। पहला नेचुरल नंबर ही वन होता है, ये बोल रहा है वन से छोटे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगला देखिए, जैसे मैं एक सेट लिखूं एक्स, यानी एक्स ऐसे वैल्यूज का सेट, एक्स इज अ फोर फुटेड मैन। ये बोल रहा है एक्स ऐसे लोगों का सेट बनाओ जिसके चार पांव होते हैं, हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। सर। बिल्कुल, ये भी एम्प्टी सेट है। अगला देखिए, जैसे एक्स, यानी जिसके अंदर भी एलिमेंट नहीं आ रहा, वो एम्प्टी सेट, एक्स सच दैट 2x plus 11 equal to 3। अब देखो x नेचुरल नंबर से लेना है, लेकिन 2x plus 11 3 है। तो देखो 2x plus 11 equal to 3 को सॉल्व किया तो 3 minus 11 कितना हो जाएगा, -8। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -4। आपकी वैल्यू -4 आ रही है, क्या आप -4 को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? सर इसमें अगर 1 वैल्यू पुट करें तो सर। 1 से आ जाएगा आंसर। बेटा आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू -4 आ रही है, लेकिन आपको बोला गया है आप केवल नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो क्या आप -4 को एक्सेप्ट कर सकते हैं? नो सर। नहीं। तो आपका ये भी क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट होगा। अगला सेट होता है हमारा, अभी बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है, भाई नाम से क्लियर है, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। अ सेट दैट contains only one element is called singleton set और यूनिट सेट, is called सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। एक ऐसा सेट जो केवल एक ही एलिमेंट को कंटेन करे उसे सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट कहते हैं। जैसे मुझे बताइए, जो मैंने सेट लिखा है क्या ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है? यस सर।
बोलिए, क्योंकि इसके अंदर कितने Yes, एलिमेंट sir. आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, x सच दैट x माइनस 1 इक्वल टू 2, क्या ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है? अरे है ना Yes, sir. बेटा, इसमें x3 तो आ रहा है ना, केवल लिखने का तरीका ही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ ना। तीसरा, x such that x is कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये क्या आ गया, इंडिया आ गया ना, इसमें क्या आएगा, एक ही लेटर आएगा, क्या आएगा, इंडिया, तो ये भी सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। नोट करिए। Sir, दिल्ली नहीं आएगा लास्ट वाले में. ओह सॉरी सॉरी Yes, sir. सॉरी सॉरी, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, नोट करिए। तीसरा जो सेट आता है वो आता है फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट क्या आता है, ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आप काउंट कर सकते हो, यानी फाइनाइट है, यानी कि अ सेट दैट कंटेन्स अ फाइनाइट number of a finite number of different elements is called a finite set, is called a finite set। ठीक है, यानी इस सेट में क्या होता है, इन अ सेट, इस फाइनाइट सेट में, if the elements can be counted, यानी इनको आप काउंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, फिर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये फाइनाइट है या नहीं, तो इसलिए एग्जांपल समझिए आप। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, AEIOU, मुझे बताइए ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है या नहीं है? है सर। Yes, sir. Yes, sir. इसमें आप काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट हैं। अगला देखिए, एक एग्जांपल मैं लूं, दूसरा सेट, X such that X is a month in a year, बोलिए ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, बता सकते हो? 12. 12. बिल्कुल बिल्कुल, 12 एलिमेंट हैं। अगला देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं, एक बी सेट मैंने ले लिया, X such that X is equal to n square, where n जो है वो आपका 1 और 2 है, तो मुझे बताइए क्या ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. भाई n को 1 रखोगे तो Yes, 1 sir. का स्क्वायर 1, n को 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, ये फाइनाइट सेट का ही एग्जांपल है। तो क्लियर है Yes, आपको sir. फाइनाइट सेट क्या होता है? देखिए अगला एग्जांपल, अगला टॉपिक, अगला इसमें है सेट का टाइप। देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से क्लियर है क्या होता है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी अ सेट दैट कंटेन्स अनलिमिटेड number of different elements is called an infinite set, यानी अनलिमिटेड नंबर हो जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड a set which is not finite, a set which is not finite is called
is called an infinite set. Which is not finite is called an infinite set. देखिए जैसे आपके सामने जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, याद है, इसमें एलिमेंट काउंट कर सकते हो आप लोग? नो सर। ये भी Sir. हाँ जी, No, sir. हाँ ये भी एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। जैसे x such that x belongs to natural number and x is a prime number। तो आप क्या प्राइम नंबर बता सकते हो कितने हैं? बेटा वो तो इनफाइनाइट है, काउंट करते रहो, चलते जाएंगे वो तो। The set of all points, the set of all points in a plane, यानी एक प्लेन में कितने पॉइंट है बेटा? जैसे बोर्ड है, इसमें कितने पॉइंट होंगे? क्या तुम काउंट कर सकते हो कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो, ठीक है। सर फिनाइट सेट वो था जिसमें हम काउंट कर सकते हैं ना। फाइनाइट वो हो गया जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट वो होता है जिसके एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आगे काफी काम आएगी। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर बहुत ही कम बुक्स में मिलता है। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो बेटा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेफिनेशन, फिर मैं आपको लिखा दूंगा। जैसे देखिए अभी नोट नहीं करना है, जैसे a इक्वल टू एक सेट दिया, इसके एलिमेंट कितने आ रहे हैं? ए बी सी। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? बोलो कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 3 एलिमेंट्स है। जैसे एक दूसरा सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट बी? 5। तो जितने उसके अंदर एलिमेंट होते हैं वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। यानी कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो जैसे अब मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है आपको। द नंबर ऑफ different elements, the number of different elements in a finite set। अच्छा, कार्डिनल नंबर जो है आप केवल फाइनाइट सेट का निकाल पाओगे, क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं ना। अगर आपसे कोई बोले कि इनफाइनाइट सेट का निकालो, तो इनफाइनाइट सेट का तो बता सकते हो कितने एलिमेंट है? इम्पॉसिबल, इनफिनाइट। इनफाइनाइट का वो इनफिनाइट इनफाइनाइट वाला साइन नहीं लगा सकते? इनफाइनाइट वाला साइन नहीं लगा सकते मतलब अगर इनफाइनाइट होंगे तो वो इन्फिनिटी वाला मतलब हम बना ही सकते हैं बेटा ऊपर इन्फिनिटी जो होता है वो मैंने आपको एक बात बताया था ना कि नॉट डिफाइन होता है, पता नहीं क्या है, ठीक है। और जो चीज डिफाइन ही नहीं है तो उसको हम कभी लिख नहीं सकते, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड, इन द फाइनाइट सेट मान लीजिए ए, इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर, is called the cardinal number या फिर ऑर्डर ऑफ ए। अब बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखो, या तो n ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, n ऑफ ए मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। या फिर o ऑफ ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे यानी ऑर्डर ऑफ ए। या फिर c ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर देंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए। या फिर कई जगह इससे भी मिलता है, दो डंडे ए से, सब एक ही चीज है। जैसे सबसे ज्यादा आपको ये मिलेगा एनसीईआरटी आरडी में, और कोई नहीं मिलेगा एनसीईआरटी आरडी में, यही मिलेगा बस, ठीक है। तो जैसे है क्या सर ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, ये सब चीजें एक ही है, बस अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं हम। यानी कि ए के अंदर कितने, ए के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं बताएंगे आप? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए? 5। आप इसको लिख सकते हैं एन ऑफ ए मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ए का कितना है? 5 है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 5। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस ए इज इक्वल टू 5। सब सेम ही क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। जैसे आपको एक सेट दे दिया b इज इक्वल टू दे दिया ए ई आई,
ए बी सी, मुझे बताइए इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3. 3। तो 3 एलिमेंट से तो कार्डिनल नंबर आपका 3 हो गया। जैसे एक सेट दे दिया आपको 0 1 2 3 अप टू 9, कितना है इसका कार्डिनल नंबर बताओगे? एन ऑफ डी 9. बेटा 10 एलिमेंट्स। 10. 10. 10. काउंट करो जरा, काउंट करो 10 ही आएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपको बताना है which of the following sets are finite sets or infinite sets, ठीक है। और जो भी, जैसे पहला है x इज इक्वल टू x such that x belongs to z, z for integer and x square equal to 64। आपसे बोल रहा है इन ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये बताइए। तो देखो x इंटीजर और x स्क्वायर इक्वल टू 64, तो बेटा x स्क्वायर इक्वल टू 8. 64 है तो x इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस रूट 64, यानी क्या आ गया? प्लस माइनस 8। तो क्या हो गया? ये सेट क्या हो गया? -8 और 8। तो मुझे बताइए फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? Finite set. फाइनाइट। फाइनाइट सेट है और इसका कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। क्लियर? Yes sir. ये z का मतलब इंटीजर्स होता है ना? हाँ जी बेटा, z का मतलब इंटीजर होता है, i का मतलब भी इंटीजर ही होता है। अब हायर क्लासेस में हम i से लिखते हैं, 11 12 में, 9 10 तक z से लिखते थे, ठीक है। x such that x belongs to natural number and x square minus 3x plus 2 equal to 0। देखो x नेचुरल नंबर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा इक्वेशन को? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 10th में सीखा होगा ना? Minus 2x minus x. बिल्कुल सही, फैक्टर किए x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और 2 आ गया। तो बेटा क्या आ गया यहाँ पर? b सेट कितना आ गया आपका? 1 और 2। तो फाइनाइट है इनफाइनाइट है? Finite. तो इसका कार्डिनल नंबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तीसरा देखिए, c इज इक्वल टू x such that x is a prime number। Infinite set. बोलो जी कैसा सेट है? इनफाइनाइट। बिल्कुल सही, इनफाइनाइट सेट है। नोट करिए। देखिए इक्वल सेट क्या होता है? अब दो सेट को आप इक्वल सेट कब कहेंगे? देखिए समझिएगा, टू सेट्स A and B are said to be two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element। If they have exactly the same element, यानी दो सेट को आप इक्वल सेट कब कहोगे? जब उन दोनों के दोनों क्या है, उनके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। जैसे एक सेट आ रहा है आपका ए बी और दूसरा सेट आ रहा है आपका बी ए, तो ये दोनों के दोनों क्या है आपके? इक्वल सेट है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट क्या है आपके? सेम है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। Yes sir. अगर इक्वल सेट होते हैं तो ए इक्वल टू बी, यानी आपको दो सेट दे रहा है, इक्वल है या नहीं आपको बोलने को बोल रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे? दोनों के एलिमेंट देखिए, अगर सेम आ रहे हैं तो वो इक्वल है, अदरवाइज दे आर अनइक्वल। अदरवाइज दे आर अनइक्वल सेट। एक और डेफिनेशन देखिए, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंट सेट,
देखो इक्वल सेट तो क्या होता है कि बिल्कुल सेम एलिमेंट आने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है देखिए, आप जरा समझेंगे। टू फाइनाइट सेट्स, थोड़ा सा डिफरेंस है, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट if they have not same, they have same number of element। थोड़ा सा डिफरेंस, बस ये लाइन का डिफरेंस है। if they have same number of elements, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे एक सेट ए बी सी है, दूसरा सेट बेटा 1 2 3, ई एफ जी भी कर तो बेटा इसमें कार्डिनल नंबर क्या आ रहा है आपका 3 है, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है, बोलो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है। 3 तो बेटा दोनों में इक्वल नंबर सेट है, तो इन सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। मेरी बात क्लियर आप लोगों को बच्चे। अब इक्वल सेट को तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू बी से। इक्विवेलेंट सेट को ऐसे, इस साइन से ए, इस साइन से, या फिर इस तरीके से इसको इक्विवेलेंट सेट को नोट कर, नोटेशन है इसका कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली इक्वल नहीं लिखते, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सेट के साइन होते हैं, नोट करिए। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक सेट आपको दे दिया x such that x belongs to natural number x 2 से 6, और b आपको क्या दे रखा है 2 3 4 5 6। अब आपको ये देखना है कि दोनों इक्वल सेट हैं या नहीं है। तो देखिए बेटा x नेचुरल नंबर है और 2 से 6 के बीच में लेना है, जरा ध्यान दो। 2 3 नंबर लाइन बनाई मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से। 2 से 6 के बीच के नेचुरल नंबर लेने, कौन कौन से होते हैं 2 से 6 के बीच के नेचुरल नंबर, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और मुझे बताओ बी सेट क्या दे रखा है 2 3 4 2 5। 3 4 5 6 a इक्वल equals to b। बिल्कुल सही, इक्वल सेट है तो ए इक्वल्स टू बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ए दे रखा है आपको -3 -2 -1 0 1 2 3, और बी दे रखा है x such that x belongs to z and x square less than 10। बेटा x क्या लेना है, इंटीजर लेना है, और x स्क्वायर 10 से छोटा होना चाहिए। मुझे बताओ क्या 0 ले सकते हैं x का वैल्यू, बेटा 0 रख के देखो सही आ रहा है ना। यस सर क्या 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यस सर 2 3 भी ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा जो 10 से छोटा होगा। अब इंटीजर लेने तो आप -1 -2 -3 भी ले सकते हैं ना। अगर यस सर Yes, sir. अगर मैं -3 रखूंगा यहाँ पे, अगर मैं x का वैल्यू -3 रखता हूँ तो -3 का स्क्वायर 9, करेक्ट है। 9 -9 छोटा होता है, 10 बड़ा होता है। तो अब मुझे बताओ ए और बी इक्वल सेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे यस सर। सर ठीक है, नोट करिए। अब एक दो क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको।